नमस्कार दोस्तों, भारत में भीषण पहलगाम आतंकी हमले के बाद अब पूरा देश एक सुर में पूछ रहा है आखिर कब तक। लेकिन इस बार एक फर्क है, इस बार भारत अकेला नहीं है। इस बार इजराइल खुलकर भारत के साथ खड़ा हो गया है। इजराइल के प्रधानमंत्री से लेकर राजदूत तक हर स्तर पर भारत को समर्थन मिल रहा है। और यही नहीं, इजरायली वायुसेना का एक विमान भी भारत की सरजमी पर उतरा है। तो आज बात करेंगे इन्हीं सब चीजों के बारे में। वीडियो में अंत तक बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि हर महत्वपूर्ण खबर से अपडेटेड रहें सबसे पहले। पहलगाम जम्मू कश्मीर का वो शांत पहाड़ी इलाका है जिसे लोग उसकी सुंदरता के लिए जानते हैं। लेकिन 22 अप्रैल को वही इलाका एक खौफनाक आतंकी हमले का गवाह बना, जिसमें 27 निर्दोष पर्यटकों की हत्या और दर्जनों घायल हो गए हैं। ये हमला सिर्फ एक वारदात नहीं था, ये भारत की अखंडता पर सीधा हमला था। घटना के कुछ ही घंटों बाद इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने ट्वीट किया, मेरे प्रिय मित्र नरेंद्र मोदी, मैं पहलगाम में हुए बर्बर आतंकवादी हमले से गहरा दुखी हूँ। इजराइल आतंकवाद के खिलाफ भारत के संघर्ष में उसके साथ खड़ा है। इस ट्वीट से पूरी दुनिया को यह संकेत मिल गया कि भारत अकेला नहीं है। यहाँ तक ही नहीं, बल्कि इजराइल के राजदूत यूएन अजार ने एनडीटीवी और एएनआई को इंटरव्यू में बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने कहा, हमारे पास पुख्ता जानकारी है कि हमास के शीर्ष नेताओं ने हाल ही में पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर का दौरा किया, जहां उन्होंने जैसे मोहम्मद और लश्कर जैसे आतंकवादी संगठनों से मुलाकात की। राजदूत ने यहां तक कह डाला कि 7 अक्टूबर को इजराइल में जो हमला हुआ और अब जो भारत में हुआ है, इनमें मेथोलॉजी एक जैसी है। हालांकि हम लोग इसे 7 अक्टूबर को इजराइल में हुए हमले जैसा हमला नहीं कह सकते हैं, क्योंकि 7 अक्टूबर को जो इजराइल में हमले हुए थे उसमें 1400 इजरायली मारे गए थे। इसलिए हम इस हमले को उतना बड़ा तो नहीं कह सकते। हालांकि देखिए, यहाँ पर मैं एक चीज और जोड़ना चाहूंगा कि इंटरनेशनल जियोपॉलिटिक्स में कोई देश किसी देश का दोस्त या दुश्मन टेम्पोररी ही होता है। इजराइल भी इंडिया का हेल्प कर रहा है, उसमें उसके भी फायदे हैं, इसीलिए वह खुलेआम सपोर्ट कर रहा है। इजराइल चाहता है कि हमास को इंडिया आतंकवादी संगठन लिस्ट में ऐड करे, जो अभी तक इंडिया हमास को आतंकवादी संगठन नहीं माना है। हालांकि यूरोप, यूएसए और भी कुछ देश हैं जो कि हमास को आतंकवादी संगठन मानते हैं। इसलिए इजराइल का अपना फायदा है कि सपोर्ट के बदले उन्हें यह चाहिए कि इंडिया भी हमास को आतंकवादी संगठन ग्रुप में शामिल कर ले। चलिए अब बात करते हैं इजरायली एयरफोर्स का विमान भारत में क्यों और क्या है इसके पीछे की कहानी। 14 अप्रैल को राजस्थान के जयपुर एयरबेस पर एक इजरायली सैन्य विमान ने लैंडिंग की। ये सामान्य लैंडिंग नहीं थी, एयरबेस के आसपास सिक्योरिटी बढ़ा दी गई थी। अटकलें तेज हो गई। सवाल यह भी खड़े हो रहे हैं कि क्या इजराइल भारत को खुफिया सहयोग दे रहा है? क्या इजरायली स्पेशल फोर्सेज किसी ऑपरेशन में मदद करने आई है? हालांकि भारत ने औपचारिक बयान नहीं दिया है, लेकिन सूत्रों के मुताबिक यह विमान विशेष कूटनीतिक और सैन्य सहयोग का हिस्सा था। अमेरिका, फ्रांस, जापान, ब्रिटेन और संयुक्त राष्ट्र ने भी भारत के पक्ष में बयान दिए हैं। हालांकि भारत और इजराइल का रिश्ता दशकों पुराना है। डिफेंस टेक्नोलॉजी हो, साइबर सिक्योरिटी हो या आतंकवाद से लड़ाई, दोनों देश एक दूसरे के भरोसेमंद साथी रहे हैं। 1999 के कारगिल युद्ध में जब सभी देश चुप थे, तब इजराइल ने भारत को तुरंत हथियार और सैटेलाइट इंटेलिजेंस मुहैया कराई थी। और अब 2025 में फिर वही एकजुटता दिख रही है। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या भारत भी इजराइल की तर्ज पर आतंकवादियों को ठिकाने पर सर्जिकल स्ट्राइक या हवाई हमला करेगा? इजराइल की मोसाद जैसी एजेंसियां आतंकवाद के खिलाफ प्रोएक्टिव तरीके से काम करती है। क्या भारत रॉ और एनएसजी के जरिए वैसी रणनीति अपनाएगा? दोस्तों, आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, कोई सरहद नहीं होती, लेकिन जब देश एकजुट होते हैं तो आतंकी कमर टूटती है। भारत और इजराइल की दोस्ती सिर्फ रणनीतिक नहीं बल्कि भावनात्मक और नैतिक भी है। अगर आप चाहते हैं कि भारत और इजराइल मिलकर आतंकवाद के खिलाफ और सख्ती से कदम उठाएं, तो इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और कमेंट में लिखे भारत और इजराइल एक साथ। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।